गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं चरण सिंह नवजीवन एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास स्टार्ट की है। इस क्लास में ऐसे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी बनती हो और इस क्लास से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीके का खजाना आप इस क्लास को बोल सकते हैं, जो रेगुलर आपके लिए अपडेट की जाएगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको सभी को पता होगा कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का तो फेवरेट है। एसएससी ने काफी बार एग्जाम पूछे हुए हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट कौन था, या फिर भारत का पहला वायसराय। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा देखेंगे और 4 से 5 मिनट में आपको ये चारों पद आपको याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो रेड कलर का बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको दबा ले ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो टॉपिक को स्टार्ट करके आपके पास पता है, देखो 4 पद है। बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वायसराय। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा। 1773 के एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा तो 1833 के एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद देखते हैं भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय को कहा जाने लगा तो 1858 के एक्ट के तहत। तो 3 बातें आपको याद करनी है। 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद 1833 के एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 के एक्ट के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन बनेगा बंगाल का गवर्नर पहला कौन था। तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जिसको आप याद कर सकते हैं आर के से। लास्ट में बताएंगे आपको आर के WS WBL के MD क्यों लिखा हुआ है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और लास्ट कौन था? वारेन हेस्टिंग। 2 आपको याद हो जाएंगे, एक लाइन में 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट वारेन हेस्टिंग। अब जो बंगाल का जो लास्ट गवर्नर बना था उसी को तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो लास्ट था वो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बनेगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन हो जाएगा? जो लास्ट गवर्नर था कौन? वारेन हेस्टिंग। और लास्ट कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, याद रखना ये गवर्नर है और ये गवर्नर जनरल है। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बनेगा? जो बंगाल का लास्ट गवर्नर होगा, उसी को पद को चेंज किया गया था क्या? तो वारेन हेस्टिंग। और लास्ट कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसी को तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल लास्ट होगा वही तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। तो बंगाल का लास्ट कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यही तो भारत का गवर्नर जनरल पहला बनेगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लास्ट कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 8 क्वेश्चन हो गए। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का पहला कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लास्ट लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसी पद को भारत का वायसराय कहा जाने लगा 1858 के एक्ट के तहत। तो भारत का जो पहला वायसराय बनेगा कौन बनेगा? जो भारत का गवर्नर जनरल लास्ट बना होगा, उसी के पद को चेंज किया गया था। तो लास्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के पद को चेंज करके क्या किया था? भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट माउंट बेटन। तो आपको 4 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन याद हो गए। भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और लास्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और लास्ट, ये गवर्नर थे गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल पहला और लास्ट, और भारत का वायसराय पहला और लास्ट। 8 क्वेश्चन आपको याद हो गए। उसके बाद पूछता है भारत का स्वतंत्र भारत का, देखो स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल तो कौन बनेगा? माउंट बेटन। लेकिन ये तो कौन था? ब्रिटिश था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो कौन आएगा? माउंट बेटन। लेकिन उसने भारतीय कौन थे? ब्रिटिश था, तो भारतीय कौन आएगा? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश कौन था? माउंट बेटन। ये 4 क्वेश्चन थे, 4 में आपको 8 याद हो गए। ठीक है,
तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लास्ट कौन था, या फिर भारत का ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो कैसे लगे वीडियो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द हाजिर होगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड कलर का बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको दबा